Hello bachcho, let's read this question. The question says the magnetic moment of a diamagnetic material is first is infinity, second is zero, third one is 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर and the last one is none of the above. तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, तो हमारा की कंसेप्ट होता है बच्चों यहाँ पे आपको बेसिक कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। सो अवर की कंसेप्ट इज कि आपको डायमैग्नेटिक मटेरियल की कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं बच्चों, जिनका नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल का फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ बच्चों, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, ठीक है। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, जीरो, ठीक है। एक चीज और आपको याद रखनी चाहिए बच्चों, जब इनको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सो दे आर फीवली रिपेल्ड, दे आर फीवली repelled when it is placed in external external magnetic field, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा इसका आंसर फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें थोड़ा सा और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करते हैं बच्चों यहाँ पर हम, ठीक है। तो सपोज करो ये एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक एटम है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे। अब होता क्या है इसके अंदर बच्चों, दो टाइप की मोशन देखे जाते हैं इलेक्ट्रॉन का। एक तो होता है बच्चों इसके अंदर ऑर्बिटल मोशन, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यस, एक होता है बच्चों इसके अंदर ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। और एक होता है इसके अंदर स्पिन मोशन। एक होता है ऑर्बिटल मोशन और एक होता है बच्चों इसके अंदर स्पिन मोशन। मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है, बेसिकली एक्सिस पे भी घूमता है, और न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल मोशन होता है बच्चों उसको हम एम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है, सॉरी रोटेट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं स्पिन मोशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर दो टाइप के मोशन देखे जाते हैं, एक ऑर्बिटल मोशन, एक स्पिन मोशन। इसको हम एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम बच्चों हम नेट मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करते हैं, जब हम नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जब हम फाइंड करते हैं, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट वो जीरो निकल के आता है। यहाँ पे जब आप एम एल और एम एस जब आप कैलकुलेट करते हैं, तो इनकी डायरेक्शन जो होती है वो दोनों की अपोजिट सेंस में होती है। इन नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जब फाइंड करते हैं, तो एम एल और एम एस इनकी जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो अपोजिट सेंस में होती है, ठीक है, जिसकी वजह से नेट क्या निकल के आता है, जीरो। तो इस वजह से जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, वो क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इन्फिनिटी इज इनकरेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ओके बच्चों, जीरो इज द करेक्ट वन, थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज So our correct option is second. I hope you understood it well. Best of luck बच्चों।